हेलो बच्चों, वेलकम टू प्रीमियर इंस्टीट्यूट। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रोलिंग मोशन। ये पॉइंट 6 है। मैं आपको फिर से रिवाइज करा दूं। पहला पॉइंट क्या था? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सेकंड पॉइंट इज टॉर्क। थर्ड इज व्हाट? एंगुलर मोमेंटम। फोर्थ इज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड फिफ्थ इज रेडियस ऑफ gyration। एंड नाउ द सिक्स एंड लास्ट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर इज व्हाट? रोलिंग मोशन। और इसमें एक स्पेशल इसका टाइप देखेंगे, दैट इज कॉल्ड व्हाट? प्योर रोलिंग मोशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो क्या है ये रोलिंग मोशन बच्चों? तो ये बोलता है क्या कि अगर बॉडी को क्या करे, मान लो कि आप साइकिल या बाइक है ना, किसी का व्हील को देखो ध्यान से, वो क्या करता है, उसका एक्सेल, एक्सिस बोले तो एक्सेल, अपन क्या बोलते हैं वहां पर जनरल लाइफ में, क्या बोलते हैं उसको? एक्सिस को क्या बोलते हैं? एक्सेल। तो अगर एक्सेल भी उसका क्या करे, उसके साथ साथ क्या करे? मूव करे, देन मोशन इज कॉल्ड व्हाट? रोलिंग। या सिंपली बोले तो क्या, अगर दो तरह का मोशन कर रहा है बॉडी, कितने तरह का मोशन कर रहा है? दो तरह का, ट्रांसलेटरी मोशन एज वेल एज रोटेशनल मोशन। देखो ये क्या लिखा हो इससे समझ में नहीं आएगा, बस ये आप लिख लो, लेकिन समझो यहां पर समझो, ये लिख लो आप डेफिनेशन। एक्चुअल में इसी चीज को मैं यहां पर एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। देखो अगर ऐसा है, ये व्हील है ना, तो ये दो तरह का मोशन करे। एक तो क्या करे, ये अपने एक्सिस पे क्या करे, ऐसे, ये एंगुलर मोशन बोले तो ये रोटेशनल मोशन, यानी रोटेट कर रहा है, और साथ साथ ये क्या करे, आगे की ओर जाए। ओके, ये आगे की ओर जाए, वेलोसिटी ऑफ व्हाट? सेंटर ऑफ मास। तो दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड व्हाट? रोलिंग मोशन। बोले तो ये क्या है? दो मोशन का सम है। देखिए ध्यान से, एक तो ये क्या कर रहा है, अपने एक्सिस पे क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। ये एक्सिस पे क्या कर रहा है? मूव कर रहा है, और साथ साथ क्या कर रहा है, ये इस पे जितने भी पार्टिकल है, सब सारे पार्टिकल क्या हो रहे हैं? आगे की ओर जा रहे हैं। जैसे ये VCM, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, है ना, तो सारे पार्टिकल क्या होगा? देखो जैसे बस है या ट्रक है, व्हाटएवर कोई व्हीकल ले लो, तो सारे पार्टिकल क्या होते हैं? बस क्या क्या होगा, आगे वाला पहले पहुंचेगा क्या? दोनों एक ही साथ पहुंचता है। तो कहने का मतलब क्या, ये जो है, जो इसकी वेलोसिटी होगी वही वेलोसिटी किसकी होगी? इसकी होगी। तो ये कौन सी वेलोसिटी है बच्चों? ट्रांसलेटरी मोशन के कारण है कि नहीं? इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी? सेम होगी कि नहीं? VCM। अरे जो सेंटर ऑफ मास की, ये सेंटर ऑफ मास है ना, यहाँ पे ये क्या है? सेंटर ऑफ मास है। ओके, अब सारे पार्टिकल, इस पे जितने भी पार्टिकल है, सबकी वेलोसिटी क्या होगी? ट्रांसलेटरी वेलोसिटी सबकी क्या होगी बच्चों? सेम। ओके, इसका नाम दे दीजिए A, इसका नाम दे दीजिए B, ओके, इसका नाम दे दीजिए C, इसका नाम दे दो D। नेमिंग कर दिया हमने। ये B, वेलोसिटी ऑफ B भी क्या होगा? इस तरफ होगा। अब देखिए यहां पर क्या होगा, यहां पर टेंजेंशियल वेलोसिटी VT। टेंजेंशियल वेलोसिटी कितना होता है? आपने पढ़ा है सर्कुलर मोशन में, कितना होता है बच्चों? ओमेगा R। कितना होता है? ओमेगा इंटू R। बोले तो रेडियस, इसका रेडियस। ओके, अब इस पॉइंट की वेलोसिटी देखेंगे तो कहां पर होगा? इस डायरेक्शन में होगा। कितना होगा? VT। और VT की वैल्यू कितना होगा बच्चों? ओमेगा R। ये पॉइंट A, इसका नाम हमने क्या दिया? B। इसका पॉइंट क्या? C। नाम दे तो सबका नेमिंग कर दिया। VT। VT बोले तो कितना है? ये ओमेगा R। ये पॉइंट D, ये कितना है? VT। और VT का वैल्यू कितना? ओमेगा R। ओके, ये वेलोसिटी, ये क्या? सेंटर ऑफ मास। ये क्या? सेंटर ऑफ मास। इसकी वेलोसिटी क्या होगी? ये VT क्या R पे डिपेंडेंट है कि नहीं? मतलब जो सेंटर से जितना ज्यादा दूर होगा उसकी वेलोसिटी क्या होगी? VT क्या होगी? उतनी ज्यादा होगी। मतलब क्या, ये सारे पॉइंट तो क्या सर्कमफेरेंस में, अगर कोई यहां पर पॉइंट होगा तो उसका R क्या होगा? कम होगा कि नहीं? चलिए ये डिटेल में बातें करेंगे, पहले इसको समझते हैं। तो ये क्या है? रोलिंग मोशन। ये कौन सा मोशन है? इसको बोलते हैं क्या? रोलिंग मोशन। और ये किसका किसका सम है बच्चों? रोलिंग इक्वल्स टू कितना है? किसका है? ये रोटेशनल होगा। ये क्या होगा? रोटेशनल। रोटेशनल। और ये क्या है बच्चों? प्लस ये क्या? ट्रांसलेटरी। ट्रांसलेटरी, ट्रांसलेटरी, ट्रांसलेटरी मोशन। ओके, अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो इसमें के आर मान लो। क्या मान लो? के आर, के कैपिटल आर। इसका मान लो क्या? के रोटेशनल है, स्मॉल आर। और इसका क्या कर लो? के टी, के टी। तो क्या हो जाएगा? के आर इक्वल्स टू क्या होगा? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। अगर बात करें इसमें, इसके बाद स्पेस नहीं अपने पास नीचे, चलो ऊपर का हटाते हैं। नोट कीजिए आप,
टेंशन मतलब काफी डिटेल में बात करें, क्या हो क्या रहा है, देखो दो तरह का। ये जो पॉइंट है ये क्या कर रहा है, रोटेशन तो कर रहा है, ऐसा क्या कर रहा है, ऐसे से रोटेट कर रहा है, साथ साथ क्या हो रहा है, आगे भी जा रहा है। व्हील वही करता है ना आपका, साइकिल क्या करता है, ये रोटेट भी करता है और आगे की ओर जाता है कि नहीं, समझ आ रहा है। तो पॉइंट ए आगे भी जा रहा है लेकिन क्या कर रहा है, साथ साथ रोटेशन भी कर रहा है सेंटर ऑफ मास के। कहां पे बैठ जाओ आप, सेंटर ऑफ मास पे, और वहां से देखोगे तो इसका मोशन कैसा होगा, सिर्फ क्या होगा, रोटेशन होगा। सेंटर ऑफ मास पे बैठ के देखो तो क्या होगा, इसका रोटेशन होगा। लेकिन कोई बाहर बैठकर मतलब ग्राउंड से देखेगा तो क्या होगा, अरे ग्राउंड से मैं व्हील देख रहा हूँ साइकिल को, तो साइकिल क्या हो रहा है, आगे भी जा रहा है कि नहीं, उसका व्हील आगे भी जा रहा है ना। लेकिन कोई बैठ जाए किस पर, सेंटर ऑफ मास पे ही बैठ जाए, तो उसके कंपैरिजन में क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ ए का या बी क्या है, सी का, जितने भी पॉइंट्स हैं सबका क्या हो रहा है कि बच्चों, सिर्फ और सिर्फ कौन सा मोशन हो रहा है, रोटेशनल मोशन। ओके, अब चलिए यहां पर इसको हटाते हैं हम। ओके, अब देखिए ऊपर में हम लिखते हैं इसको, तो के आर, क्या लिखा मैंने, के आर बोले तो किसका वेलोसिटी है, रोलिंग मोशन का क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। तो के कैपिटल आर, मैं फिर से यहां पर एक बार लिख देता हूं, के कैपिटल आर इक्वल्स टू क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इन रोटेशनल मोशन प्लस काइनेटिक एनर्जी इन ट्रांसलेटरी मोशन। और ये लिख सकते हैं के आर इक्वल्स टू, कैपिटल आर इक्वल्स टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। ओके, अब रिजल्टेंट वेलोसिटी की बात करें, पॉइंट ए बी सी और डी की, किसकी बात करें बच्चों, रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए बी सी एंड डी, सारा नोट कर लीजिए। और इसको मैं नहीं हटाऊंगा, ये हटा दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, मैं इसी को फिर से हटाता हूं। और रिजल्टेंट वेलोसिटी बोले तो ये दोनों क्या है, वेक्टर, तो दोनों का क्या करना पड़ेगा, एडिशन, कौन सा एडिशन, वेक्टर एडिशन। ओके, तो इसको मैं फिर से हटाता हूं और नीचे वाले को रहने देता हूं, और उससे देखेंगे, आप देखकर सीखेंगे ए बी और सी डी का क्या रिजल्टेंट वेलोसिटी, और कोई आर्बिट्ररी पॉइंट भी लेंगे, कोई दूसरा पॉइंट भी लेंगे। तो पॉइंट कैपिटल ए, 6 का कैपिटल ए क्या है, हेडिंग क्या है, रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ पॉइंट, resultant velocity of point A, B, C and D। और एक और पॉइंट भी लेंगे बाद में, पहले ए बी सी डी का देखते हैं हम। तो फर्स्ट रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए, रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ व्हाट, रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए, रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए। तो रोलिंग मोशन कितने टाइप का होगा ये भी बताएंगे हम आपको, 3 टाइप्स के, कितने टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स के। और उसका एक स्पेशल टाइप है जिसको अपन क्या बोलते हैं, प्योर रोलिंग। तो पढ़ते हैं रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए, दैट इज, इसको डिनोट करेंगे वी ए, वी सबस्क्रिप्ट ए। ओके, देखो सिर्फ ए को देखिए, आप किसको देखिए, ए को देखिए, पॉइंट ए को, दोनों में वीटी का डायरेक्शन क्या है, ये डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल, और ये भी क्या है, इस डायरेक्शन में, यानी दोनों के बीच में एंगल कितना है बच्चों, वी ए की बात करूं तो क्या होगा, वी टी प्लस वी सी एम। और वी टी और वी सी एम का डायरेक्शन देखो, तो देखो ध्यान से, ये वी टी है और देखो इसका वी डायरेक्शन क्या है, वी सी एम। ओके, VCM को मान लो V, कितना मान लो इसको V, और ये कितना है बच्चों, ओमेगा आर, कितना है ये, ओमेगा आर। ये आपने कहां पे पढ़ा है, सर्कुलर मोशन में, ये कहां पे पढ़ा आपने, सर्कुलर मोशन में, VT। अब VT इक्वल्स टू ओमेगा आर प्लस V। ओके, तो ये किसकी वेलोसिटी हो गई, A की। अब क्या, सेकेंड पॉइंट B, रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ पॉइंट B।
resultant velocity of point B, of what point B, that is क्या VB, that is what VB इसको हटा देते हैं, आपने देख लिया एक। अब दूसरा B का मैं पहले ही बताता हूँ, ये क्या है, डाउनवर्ड आ रहा है, ये क्या है B का वेलोसिटी क्या है, इस तरह हॉरिजॉन्टल एंगल, कितना एंगल बच्चों, और इसमें देखो ये नीचे की ओर आ रहा है ना, और ये क्या जा रहा है, इस तरफ जा रहा है कि नहीं, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री पे दो वेक्टर होगा तो क्या होगा रिजल्टेंट, उसका रिजल्टेंट का फॉर्मूला जानते हैं, √a² + b² + 2ab cos थीटा होता है कि नहीं, और cos थीटा का वैल्यू 90 पुट करोगे तो क्या होगा √a² + b², अंडर क्या आएगा बच्चों, a² + b²। ओके, चलिए देखते हैं। तो डायग्राम पहले बनाता हूं, ये पॉइंट बी है, VCM इस डायरेक्शन में कि नहीं, VCM, और VCM का वैल्यू हमने मान लिया कितना V, और ओमेगा आर इधर है ना, बोले तो VT, टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या है ओमेगा आर। दोनों के बीच में एंगल कितना है बच्चों 90, ये एंगल कितना है 90, और 90 डिग्री पे जब दो वेक्टर होता है तो क्या होता है इसका रिजल्टेंट बोलो, आप सभी लोग पढ़ चुके, √a² + b², बोले तो ओमेगा आर का स्क्वायर प्लस v का स्क्वायर। ओके, अब सी पॉइंट को देखिए, सी पॉइंट को देखिए आप लोग, आपने डायग्राम आपकी कॉपी नोटबुक में तो है ही, चलिए मुझे याद है ना, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी, मैं 4 पॉइंट का दिखा रहा हूं, उसके बाद आप किसी भी पॉइंट का फाइंड कर सकते हैं, मैं जनरल फॉर्मूला भी बता दूंगा आपको। रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ पॉइंट C, दैट इज VC का क्या होगा बच्चों, तो VC को ध्यान से देखिए, C पॉइंट पे क्या हो रहा है, VT इस डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में बिल्कुल आ रहा है एक दूसरे के, बोले तो C पॉइंट ये है, VCM इस डायरेक्शन में VCM, और ये क्या होगा V, और इसका डायरेक्शन क्या होगा बच्चों ये VT, और VT किसके इक्वल होता है बच्चों ओमेगा आर, ओमेगा इंटू आर। तो VC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, VC इक्वल्स टू V, देखो दोनों के बीच में एंगल कितना है, दोनों के बीच में एंगल कितना है ये 180 डिग्री ना, तो फॉर्मूला क्या होता है √a², बोले तो वेक्टर a मान लो, इसको वेक्टर b मान लो, √a² + b² + 2ab cos थीटा, और cos 180 रखोगे तो कितना हो जाएगा -1, तो क्या हो जाएगा इसका मॉड ऑफ v माइनस ओमेगा आर। ओके, v माइनस ओमेगा, ये डायरेक्शन देखो, ओमेगा आर ज्यादा होगा तो इस डायरेक्शन में होगा, ये क्या वेक्टर का सम है, और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज नेवर नेगेटिव, मतलब ऑलवेज क्या होगा पॉजिटिव। माइनस तो क्या बताएगा, डायरेक्शन को बताएगा, तो v माइनस ओमेगा आर एक करो, या ओमेगा आर माइनस क्या करो v कर दो, समझा नहीं बात, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल कितना है 180 डिग्री। आप सोच रहे हो आपके माइंड में क्या क्वेश्चन चल रहा होगा, मैं समझ रहा हूँ कि सर आपने जो भी पॉइंट लिया, यहाँ लिया है, यहाँ लिया है, या यहाँ लिया है, या इसके अपोजिट में ऐसा लिया है, अगर इस पॉइंट की वेलोसिटी पूछ दे तो कैसे बताएंगे, उसके लिए मैं बताऊंगा ना, पहले आप ABCD चारों तो सीख लो आप, है ना, उसके बाद मैं बताऊंगा कि कोई भी आर्बिट्ररी पॉइंट कहीं का हो उसकी वेलोसिटी अपन बता सकते हैं, फिर बात करेंगे एक्सेलरेशन की भी बात करेंगे इसमें। ओके, पहले ये आप नोट करो, उसके बाद फोर्थ पॉइंट और एक फिफ्थ आर्बिट्ररी पॉइंट लेंगे हम, मिट क्यों नहीं रहा है, क्या हो गया
चलिए देखते हैं। तो ये इसको क्या कर लो, फोर्थ पॉइंट कौन सा है, फोर्थ, तो इसको डी, इसको क्या कर लो बच्चों, डी, डी कर लेते हैं। ओके, तो डी पॉइंट को देखिए, डी पॉइंट पे क्या हो रहा है, ये डी पॉइंट पे हो रहा है, ये वेलोसिटी क्या है इस डायरेक्शन में, किसका, सेंटर ऑफ मास का, और इस डायरेक्शन में किसका बच्चों, ये सॉरी ओमेगा क्या होगा, ऊपर होगा ना, हाँ डी पॉइंट पे क्या होगा, ऊपर की ओर होगा, ये वी टी, और ये किसके इक्वल है, ओमेगा आर, और एंगल दोनों के बीच में कितना है, ये 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के बारे में अभी बताया था ना, जो डी का होगा वही क्या होगा, बी का होगा, तो बी का जो होगा वही क्या होगा, डी का, वी बी इक्वल्स टू वी डी आप लिख सकते हैं, और इक्वल्स टू क्या होगा, अंडर रूट वी का स्क्वायर प्लस ओमेगा आर का स्क्वायर। ओके, अरे वीसीएम को हमने कितना मान लिया बच्चों, वी, वीसीएम को कितना माना हमने, वी, बोले तो वीसीएम बोले तो किसका, टेंजेंट, ये क्या है, ये कौन सा वेलोसिटी है, ट्रांसलेटरी वेलोसिटी है ना, मोशन किसके कारण, ट्रांसलेटरी मोशन के कारण। अब फोर्थ हो गया, फिफ्थ पॉइंट लेते हैं, जो कोई भी पॉइंट होगा कहीं का एक पॉइंट ले लेते हैं, अगर वैसा आ जाए तब कैसे बताएंगे। चलो 0.5 वेलोसिटी ऑफ एनी पॉइंट, वेलोसिटी ऑफ क्या लिख देते हैं, वेलोसिटी ऑफ एनी पॉइंट ऑन सर्कमफेरेंस, वेलोसिटी ऑफ एनी पॉइंट, एनी पॉइंट सर्कमफेरेंस पे नहीं होगा तो आर का वैल्यू चेंज होगा और कुछ थोड़ी होगा। वी तो क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, सारे पार्टिकल का क्या होगा, सेम, सिर्फ क्या होगा, अगर आप कहीं सर्कमफेरेंस से अलग लेते हैं तो क्या होगा, आर का वैल्यू चेंज होगा, आर जीरो भी हो सकता है, सेंटर ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा, आर जीरो। वेलोसिटी ऑफ एनी पॉइंट, वेलोसिटी ऑफ व्हाट, वेलोसिटी ऑफ एनी पॉइंट, एनी यहां पर लिख दी एनी, वेलोसिटी ऑफ एनी पॉइंट ऑन सर्कमफेरेंस, ऑन व्हाट, सर्कमफेरेंस, on circumference, velocity of any point on circumference। चलिए देखते हैं, इसको ध्यान से देखो, बड़ा सा डायग्राम हमने बना दिया और इसमें दोनों मोशन दिखाएंगे ये। ओके, मान लीजिए इस पॉइंट का वेलोसिटी आपसे बोले, कोई पॉइंट P है, इसका नाम हमने दे दिया पॉइंट P, तो इसके पास कितनी वेलोसिटी होगी बच्चों, दो वेलोसिटी होगी, एक तो होगा किसके कारण से, अरे ये एक वेलोसिटी होगी, किस कारण से होगी बोलो, ट्रांसलेटरी मोशन के कारण, किसके कारण होगी बच्चों, ट्रांसलेटरी मोशन के कारण होगा, जो किसके इक्वल होगा, वी सी एम के इक्वल होगा, वी सी एम को हमने क्या मान लिया, वी। ओके, और एक वेलोसिटी इसकी किसके कारण होगी, ड्यू टू, किसके कारण से होगी बच्चों, एंगुलर मोशन के कारण, रोटेशनल मोशन के कारण, जिसको हम लोग वी टी बोलते हैं, और वी टी की वैल्यू क्या होगी, ओमेगा आर। आर बोले तो ये रेडियस, देखो रेडियस क्या होगा, यहां से हमने ये ले लिया, ये आर है, ये आर है कि नहीं। अब दो वेक्टर का सम करना है तो ये एंगल चाहिए अपने को, यही ना। अरे वी पी अगर करें तो क्या होगा, वीपी बोले तो क्या होगा, वीपी बोले तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो एक वेक्टर कौन है, वीटी है, दूसरा वेक्टर क्या है बच्चों, वीसीएम है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वीटी। ओके, ए बी, बी क्या है, वीसीएम, 2ab हो गया cos थीटा, cos थीटा। अब थीटा का वैल्यू देखो, थीटा का वैल्यू फाइंड करते हैं, ये थीटा, ये तो देखो ये रेडियस वेक्टर होगा, ये कैसे कौन सा है, रेडियस है ना, तो रेडियस के साथ ये एंगल कितना होगा, 90 होगा कि नहीं, ये एंगल तो 90 हो गया। अब ये एंगल पता चल जाए तो अपना काम हो जाएगा कि नहीं, तो ये एंगल कितना है,
ये एंगल कैसे निकालेंगे, आपको बोलेगा कि ये कितने एंगल पे है, थीटा एंगल पे है। सपोज कितने एंगल पे है ये, थीटा एंगल पे। कितने एंगल पे बच्चों, ये थीटा एंगल पे। ये थीटा होगा, ये एंगल कितना है, ये इसके साथ कितना है। बस आपको ये याद रखना है कि एंगल हमने कहां से लिया है, एंगल कहां से लिया है। देखिए ये लोअर पॉइंट, लोअर मोस्ट पॉइंट से लिए रेडियस से। तो ये थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा 90। तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ये एंगल कितना हो जाएगा बच्चों, यहां पर लिख देते हैं, यहां पर लिख देते हैं बाहर में। ये कितना होगा 90 माइनस थीटा। तो ये 90 माइनस थीटा, ये क्या 90 डिग्री, दोनों को ऐड करोगे तो कितना 180 माइनस थीटा। कितना होगा बच्चों, ये 180 माइनस थीटा। बात समझ आ रही क्या, मैं फिर से बताऊं, ध्यान से देखिए। ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, आपको देगा ना पॉइंट पी बोलेगा तो बोलेगा कि पॉइंट पी कितने एंगल पे है ना। किसी के साथ एंगल बता सकता है, लेकिन हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, एक पार्टिकुलर एंगल ले रहे हैं यहां से। तो ये आपको याद रखना है ना। अगर ये पॉइंट कहीं पर भी हो, ऑटोमेटिक क्या होगा, आंसर सही होगा। क्योंकि यहां पर आएगा तो कितना हो जाएगा 180 होगा ना, तो ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे। समझ आ रही बात, cos A 180 का मतलब क्या निगेटिव हो जाएगा। तो यहां पर देखिए कोई ये पॉइंट ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ इस पॉइंट की बात कर रहा हूं, किसी भी पॉइंट का आप आंसर निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। ए बी सी डी का भी मैं चेक करके दिखा दूंगा आपको। ओके, तो पहले इसको निकालते हैं। तो वीपी इक्वल्स टू वीटी का वैल्यू कितना होगा जो ओमेगा आर। ओके, चेक कर देंगे हम, क्रॉस चेक कर लेंगे। वीसीएम का हमने क्या माना वी। ओके, प्लस 2 ओमेगा आर, ये वीसीएम कितना वी। cos 180 माइनस थीटा कितना होता है, ये देखो ये 90 माइनस थीटा प्लस ये कितना है, ये 90 डिग्री है ना। तो दोनों को सम करोगे तो क्या होगा, इसको दोनों को सम करोगे, ऐड करोगे दोनों को, इसको और इसको दोनों को सम करोगे बच्चों तो कितना होगा 180 माइनस थीटा, जो कि यहां मैंने लिखा है। ओके, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल। cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है निगेटिव, तो माइनस क्या होगा, माइनस cos ऑफ क्या हो जाएगा थीटा। 180 माइनस थीटा क्या होगा, माइनस cos थीटा, तो ये माइनस आ जाएगा यहाँ पे। तो आंसर क्या होगा, VP इक्वल्स टू क्या हो गया आंसर, देखिए ओमेगा आर का स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा आर इंटू वी कॉस थीटा। अब देखो, अब सारे पॉइंट को आप चेक कर लो कि क्या मैंने बताया था वो सही है या गलत है। सारे पॉइंट को आप चेक कर सकते हो, ए बी सी डी, जिसको चेक करना है आप चेक करते रहो। चलो मैं एक दो चेक करके आपको बता, आप चारों फॉर्मूले भूल जाओ जो मैंने लिखवाया था, मतलब चारों पॉइंट का वेलोसिटी, सिर्फ आप इसको याद रखो, और नहीं याद रख सकते तो ये प्रोसेस को सीख लो। ओके, चलिए पुट करते हैं इसका वैल्यू। अगर बात करें हम पॉइंट सी की, तो इसके एंगल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना, ये यहां पर आएगा तो क्या हो जाएगा 0। cos 0 क्या होता है बच्चों, cos 0 क्या होता है 1। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी a माइनस बी का क्या हो गया होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, a माइनस बी आएगा कि नहीं, मॉड ऑफ a माइनस बी होगा कि नहीं, तो vc आ जाएगा कि नहीं। अच्छा, कोई बोलेगा सर पॉइंट ये इस वाले पॉइंट का डी पॉइंट का, ये डी पॉइंट था ना, डी पॉइंट का मतलब ये एंगल कितना हो जाएगा, देखो बढ़ते बढ़ते एंगल कितना हो जाएगा बच्चों 90 हो जाएगा कि नहीं, 90 होगा कि नहीं। तो 90 पुट करो, यहाँ पे क्या पुट करो 90। cos 90 कितना होता है बताओ, cos 90 कितना होता है, सब लोग जानते हैं 0 होगा तो क्या होगा, ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, इधर वाला टर्म ये क्या हो जाएगा 0। तो अंडर रूट ओमेगा आर का स्क्वायर, ये ओमेगा आर का स्क्वायर प्लस वी का स्क्वायर, और डी पॉइंट प्रूफ कर दिया कि नहीं। अब कोई बोलेगा सर ए पॉइंट की वेलोसिटी बताइए, ए पॉइंट जो आपने लिखा था ना, देखो ये तो मैच करवा दिया मैंने वीवी बीडी। ए पॉइंट की वेलोसिटी, चलो ए पॉइंट की वेलोसिटी के लिए ये एंगल को बढ़ाते जाओ, कितना हो जाएगा ये बच्चों, यहां पर आ जाएगा तो 180 हो जाएगा नहीं, एंगल कितना हो जाएगा 180। cos 180 कितना होता है -1, तो माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये तो हट गया ना 1 हो गया, तो यानी क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर रूट से बाहर करेंगे तो क्या होगा a प्लस बी बोले तो क्या ओमेगा आर प्लस वी। बात समझ में आ रही क्या। तो ये जनरल फॉर्मूला है, इससे आप किसी पॉइंट का निकाल सकते हैं। मान लो इस पॉइंट का बोलेगा तो इस पॉइंट का एंगल फाइंड कर लो, कितना हो जाएगा ये एंगल 180 से ज्यादा होगा कि नहीं। अरे ये या 360 माइनस आप लिख सकते हो ये वाला एंगल है ना, या पूरा यहां से यहां तक आओ और उसका वैल्यू यहां पर पुट कर दो और आपको आंसर
मिल जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? ओके, ये आप याद रखें। नाउ अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ रोलिंग मोशन। तो ऑन द बेसिस ऑफ वेलोसिटी ऑफ पॉइंट which is in contact with surface, rolling motion is of 3 types. रोलिंग मोशन कितने टाइप्स के होते हैं बच्चों? 3 टाइप्स के। किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जो ग्राउंड के साथ क्या है, जो कांटेक्ट में, ग्राउंड के साथ जो क्या है, कांटेक्ट में। कांटेक्ट में कौन है? सी है ना, पॉइंट सी। याद आएगा थोड़ी देर पहले मैंने सी लिखवाया था, इस पॉइंट को क्या बोला था? पॉइंट सी। अरे उसका नाम चेंज कर सकते हो, ऐसा नहीं कि सी ही रखना है। मैं बता रहा हूं जो पॉइंट कांटेक्ट में होगा, किसके साथ? ग्राउंड के साथ। किसके साथ बच्चों? ग्राउंड के साथ। उसके अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया गया है रोलिंग मोशन को कितने टाइप में? 3 टाइप में। और उसी में से एक टाइप क्या है? प्योर रोलिंग या परफेक्ट रोलिंग, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग। ये चारों नाम एक ही बंदे का नाम है। समझ में आ रही बात? एक इंसान का नाम होता है ना, दूसरा भी निकनेम आपका भी होता है। तो प्योर रोलिंग मोशन बोले या परफेक्ट रोलिंग मोशन बोले या रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। ओके, तो समझ जाना कि ये एक ही बंदे के बारे में बात कर रहा है। ये क्यों नहीं हो रहा है ऐसा? अच्छा एक मिनट रुक जाओ। ओके बच्चों, देखते हैं, एक मिनट रुक जाइए आप, थोड़ा पानी ये कर लेते हैं, ऐसे नहीं हो पा रहा है। चलिए हो जाएगा। चलो तो बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे, आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है। प्योर रोलिंग मोशन को अच्छे से सीखेंगे। ओके, प्योर रोलिंग मोशन में फ्रिक्शन लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा तो किस डायरेक्शन में लगेगा, है ना, या लगेगा ही नहीं। ओके, तो ऑन द बेसिस ऑफ क्या लिखेंगे यहाँ पे? स्टार में आगे लिखे, on the basis of on the basis of on the basis of velocity of point which is in contact with surface, on the basis of velocity of point which is in contact with surface, rolling motion is of 3 types. Rolling motion is of 3 types. On the basis of velocity of point, on the basis of velocity of point which is in contact with surface, which is in contact with surface, contact with surface, rolling motion is of 3 types. Is of 3 types. ओके, क्या क्या है बच्चों?
यहाँ पे देखिए रोलिंग मोशन, रोलिंग मोशन, ओके। तो पहला फर्स्ट VCM ग्रेटर देन आर ओमेगा, या आप बोल सकते हैं VCM ग्रेटर देन VT या आर ओमेगा, सेम थिंग। VT बोले या आर ओमेगा, क्या है, सेम थिंग। दूसरा VCM इक्वल्स टू आर ओमेगा, VCM इक्वल्स टू व्हाट, आर ओमेगा। ये क्या है, इसी को तो पढ़ना है, इसी को बोलते हैं क्या, प्योर रोलिंग। बताएंगे क्या क्या होता है, सिर्फ यही थोड़ी होता है VCM इक्वल्स टू आर ओमेगा, और भी बहुत सारी बातें इसमें। दूसरा है VCM लेस देन आर ओमेगा, VCM लेस देन आर ओमेगा। VCM ग्रेटर देन आर ओमेगा का मतलब क्या, ट्रांसलेटरी मोशन ज्यादा है और कम कम कौन है, रोटेशनल मोशन। एग्जाम्पल के लिए आप समझो इसको बात, मान लो तुम्हारे कोचिंग सेंटर से आपके घर की दूरी क्या है, 5 किलोमीटर। कितना है, 5 किलोमीटर। आपका जो साइकिल है, आप सपोज साइकिल से जाते हो घर से कहाँ, और मतलब अपने कोचिंग सेंटर 5 किलोमीटर है, और आपका व्हील जो है, जो आपका टायर का व्हील है, मतलब क्या, व्हील जो है उसका सरकमफेरेंस जो है मान लो 1 किलोमीटर का है। कितना है, 2πr का वैल्यू कितना आ रहा है बच्चों, 1 किलोमीटर। मतलब आप 5 रोटेशन में कहाँ पहुंचने चाहिए, आप कहाँ पे, कोचिंग क्लास आपने पहुंचने चाहिए कि नहीं। फिर से समझो, मान लीजिए ये आपका घर, इधर देखिए, ये आपका घर है होम, और ये कोचिंग सेंटर है सी, कोचिंग सेंटर सी। ये डिस्टेंस कितना है बच्चों, ये डिस्टेंस मैंने बोला कितना है, 5 किलोमीटर। तो आप कितने रोटेशन में पहुंचने चाहिए, 5 रोटेशन में। क्यों, क्योंकि आपका व्हील कितने का है, व्हील कितने का है, 1 किलोमीटर का। व्हील का जो सरकमफेरेंस है कितने का, 1 किलोमीटर का, मतलब 2πr का वैल्यू कितना, 1 किलोमीटर। तो 5 में क्या होना चाहिए, 5 में आपको पहुंच जाना चाहिए कहाँ, कोचिंग क्लास पहुंच जाना चाहिए कि नहीं, अपने क्लास को पहुंच जाना चाहिए 5 रोटेशन में। लेकिन ऐसा हो पहले वाले केस को देखें, VCM ग्रेटर देन आर ओमेगा, मतलब आप 5 रोटेशन में नहीं पहुंच रहे, कितने रोटेशन में पहुंच रहे हैं, 4 ही रोटेशन में पहुंच जा रहे हो आप। कितने, 4 रोटेशन में, यानी 4 रोटेशन हुआ है, इसका मतलब कितना, आपके व्हील ने कितना बार रोटेट किया, 4 टाइम्स, बोले तो 4 किलोमीटर रोटेट किया ना। लेकिन आपका ट्रांसलेटरी मोशन कितना है, 5, बोले तो कहीं पर क्या हुई है, स्लिपिंग हुई है या स्लाइडिंग हुई है। एग्जाम्पल के लिए बच्चों, एग्जाम्पल के लिए, अब बाइक को मान लो हाई स्पीड में चला रहे हो, 100 के स्पीड में, अचानक से ब्रेक लगाया, तो होता क्या है, ब्रेक लगाया तो रोटेशन तो व्हील का बंद हो गया, लेकिन क्या हुआ, क्या होता है, वहां पे स्लिपिंग हुई है कि नहीं, आपका टायर स्लिप किया है। मतलब स्लिप किया बोले तो क्या, कौन सा मोशन किया है, ट्रांसलेटरी मोशन तो किया है, लेकिन उस टाइम आपका व्हील रोटेशनल मोशन कर रहा था क्या, नहीं। समझ में आ रही बात, या किया भी तो कम किया, बात समझ में आ रही क्या। तो VCM ग्रेटर देन आर ओमेगा का मतलब कि क्या हुआ, आपका व्हील जो है स्लिप या स्लाइड किया, इसीलिए तो आप 5 की जगह पे 5 रोटेशन में पहुंचना चाहिए था, कितना, 5 रिवोल्यूशन में, लेकिन आप कितने में पहुंच गए, 4 रिवोल्यूशन में पहुंच जाते हो। क्यों, क्योंकि आपका क्या किया, वो स्लिप किया टायर, ओके। पहला केस ये, इस केस में स्लिपिंग हुई है। कैसा स्लिपिंग हुआ है बच्चों, ये जो टायर है ये कैसा स्लिप किया, फॉरवर्ड स्लिप किया, यानी फ्रिक्शन कहां लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन, कहां लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसको पहले एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद इसको और फिर उसको। यहां देखिए, ये लिख सकते हैं इन दिस केस, या यहां पर देखिए, ये मैं डायग्राम बनाता हूं, VCM ग्रेटर देन आर ओमेगा, मतलब VCM ज्यादा है, इसका मतलब इस पे फ्रिक्शन कहां लगेगा बच्चों, बैकवर्ड डायरेक्शन, कहां लगेगा, पॉइंट सी पे जो फ्रिक्शन लगेगा व्हील पे, वो कहां लगेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन। क्यों, क्योंकि रिलेटिव मोशन, देखो रिलेटिव मोशन ये ज्यादा किधर हुआ, फॉरवर्ड स्लिपिंग हुई है ना, समझ आ रही बात। तो फॉरवर्ड स्लिपिंग हुई है, मतलब आगे की ओर, रिलेटिव मोशन का डायरेक्शन क्या, आगे की ओर, तो रिलेटिव मोशन के अपोजिट में कौन लगता है, फ्रिक्शन। तो आप लिख सकते हैं इन दिस केस बॉडी roll with फॉरवर्ड स्लिपिंग,
roll with what? Forward slipping. In this case, body roll with forward slipping. So friction force. So friction force acting on body is in backward direction. ओके, बैकवर्ड डायरेक्शन। और क्या करेगा ये? देखिए फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगा इस कंडीशन में? फ्रिक्शन फोर्स का रोल क्या होगा? ये क्या करेगा? रिटार्ड करेगा किसको? ट्रांसलेटरी मोशन को क्या करेगा? ये फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगा? रिटार्ड करेगा, मतलब क्या करेगा? कम करेगा। ये मान लो 10 मीटर पर सेकंड से है तो क्या करेगा? इसको 10 से कम करेगा या ज्यादा करेगा? कम करेगा, क्योंकि इसका अपोज करेगा। लेकिन vt बोले तो देखो v2 तो इसी डायरेक्शन में होगा ना, कौन सा? टेंजेंशियल वेलोसिटी, यानी एंगुलर मोशन, रोटेशनल मोशन को क्या करेगा? ये सपोर्ट करेगा, मतलब क्या करेगा? इसको एक्सेलरेट करेगा। समझ आ रही बात? तो इन बैकवर्ड डायरेक्शन विच, मैं इधर लिख देता हूं, मुझे यहाँ पर कुछ लिखना नहीं है एक्चुअल में, मतलब देखना कैसे बताएंगे। ये देखिए विच इधर मैं लिख देता हूं आगे तक, विच रिटार्ड किसको करेगा बच्चों? रिटार्ड करेगा किसको? रिटार्ड किसको करेगा? ट्रांसलेटरी मोशन, विच रिटार्ड व्हाट? ट्रांसलेटरी मोशन एंड एक्सेलरेट किसको करेगा बच्चों? एंड एक्सेलरेट which kind of motion? एक्सेलरेट करेगा किसको? ये रिटार्ड ट्रांसलेटरी मोशन एंड एक्सेलरेट रोटेशनल मोशन। किसको एक्सेलरेट करेगा? रोटेशनल मोशन को, या एंगुलर मोशन। क्या लिख सकते हैं? एंगुलर या रोटेशनल मोशन। एंगुलर मोशन। मैं क्यों लिखवा रहा हूं ये सब बातें? तो ये आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प करेगा। जब आप फॉर्मूले अप्लाई करोगे तो कैसे? देखिए जब आप फॉर्मूले अप्लाई करो v इक्वल्स टू u प्लस एटी, क्या अप्लाई करोगे? v इक्वल्स टू u प्लस एटी, तो वहां पर प्लस नहीं होगा, क्या होगा बच्चों? ये माइनस वाला सही होगा, प्लस वाला नहीं होगा इस कंडीशन में। बट इस कंडीशन में अप्लाई करोगे तो क्या होगा? कौन सा सही होगा? v इक्वल्स टू u प्लस एटी। समझ आ रही बात? और यहां पर अगर आप एंगुलर मोशन के लिए अप्लाई करोगे तो ये वाले केस में, पहले वाले केस में क्या होगा? कौन सा सही होगा? सोचो, ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट, प्लस होगा या माइनस? इसमें तो क्या होगा? माइनस होगा। यहां पर क्या होगा जो? माइनस। मतलब क्या? ये रिटार्ड किया ना, देखो यहां पर मैंने क्या लिखा? रेड पेन से मैं कर देता हूं, रेड चौक से। बैकवर्ड डायरेक्शन विच रिटार्ड, क्या करेगा? रिटार्ड करेगा। किसको रिटार्ड करेगा बच्चों? यहां पर रिटार्ड ट्रांसलेटरी मोशन एंड एक्सेलरेट किसको करेगा? देखो एक्सेलरेट करेगा किसको? एंगुलर मोशन को। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बात समझ आ रही क्या? यहां पर क्या होगा? प्लस अल्फा टी, अल्फा समझते हो ना, एंगुलर एक्सेलरेशन। और यहां पर क्या होगा बच्चों? माइनस। इस वाले केस की मैं बात कर रहा हूं। यहां वाले केस में देखो ये सारी चीजें सेम होगा। इन दिस केस बॉडी रोल्स विथ, क्या लिखोगे इस कंडीशन में? मैं इसको समझाता हूं। VCM लेस देन आर ओमेगा। लेस देन आर ओमेगा का मतलब क्या? आप होम से अपने कोचिंग क्लास में कितने रिवोल्यूशन में पहुंचे? 6 रिवोल्यूशन में। 6 में आपने कितना ट्रैवल किया? 6 किलोमीटर ट्रैवल करना चाहिए था, लेकिन कितना किया आपने? 5 किलोमीटर ही किया। मतलब 1 किलोमीटर क्या हुआ? आपका बॉडी जो आपका साइकिल था, साइकिल का व्हील वो रोटेट तो किया, लेकिन आगे की ओर नहीं बढ़ा। जैसे एग्जांपल के लिए एक मड में क्या हो? ट्रैक्टर फंस जाए, ट्रैक्टर को देखो फंसे हो मड में, क्या होता है? रोटेशन तो होता है, लेकिन आगे की ओर बढ़ता क्या है? नहीं ना। तो यहां पर कुछ ऐसा ही केस है, आगे भी बढ़ रहा है, रोटेशन भी कर रहा है,
लेकिन जितना आगे बढ़ना चाहिए उतना नहीं हुआ, यानी एक रोटेशन का लॉस हुआ, एक रिवॉल्यूशन का क्या हुआ, लॉस हुआ। तो सारी बातें जो यहाँ पर मैंने डिफिनेशन लिखवाई सब कुछ आप सेम कॉपी कर देना यहाँ से। चेंज कहाँ कहाँ पे होगा देखिए ध्यान से। इन दिस केस बॉडी रोल्स विथ फॉरवर्ड स्लिपिंग या बैकवर्ड स्लिपिंग। यहाँ पर क्या होगा बच्चों, यहाँ पर क्या होगा बच्चों, ध्यान से देखो, बैकवर्ड स्लिपिंग। ये आर ओमेगा ज्यादा होगा तो अगर बॉडी क्या VCM इधर जा रहा है ना, VCM, लेकिन रिलेटिव मोशन किधर ज्यादा है, आर ओमेगा ज्यादा है ना, मतलब बॉडी क्या इस तरफ क्या हो ज्यादा रोटेट कर रही है। तो बॉडी का क्या होगा, इसके मोशन के क्या होगा, जिस तरफ जा रही है इधर ही क्या होगा, फ्रिक्शन। इधर क्या होगा बच्चों, VT बोले तो टेंजेंशियल वेलोसिटी, यानी इस कंडीशन में फ्रिक्शन कहां लगेगा, आगे की ओर लगेगा। इस कंडीशन में मोशन के क्या लगेगा, अपोजिट में। समझ में आ रही बात। आप यहां पर पेस्ट करो, इसको वहां पेस्ट करो, क्या लिखोगे, विथ बैकवर्ड स्लिपिंग। क्या लिखोगे, फॉरवर्ड की जगह यहां पर फॉरवर्ड स्लिपिंग है, वहां पर क्या लिखोगे बच्चों, बैकवर्ड स्लिपिंग। ओके, और ये इसको चेंज कर दोगे, उल्टा कर दोगे, क्या है, डायरेक्शन विच रिटार्ड ट्रांसलेटरी की जगह क्या कर दोगे, एंगुलर मोशन, और इसकी जगह एक्सेलरेट की जगह क्या कर दोगे, ट्रांसलेटरी मोशन। समझ आ रही बात। अब ये क्या करेगा, इसको सपोर्ट करेगा, किसको, ट्रांसलेटरी मोशन को सपोर्ट करेगा इस कंडीशन में, लेकिन किसको रिटार्ड करेगा बच्चों, ये VT को क्या करेगा, रिटार्ड करेगा, ओमेगा आर को क्या करेगा, रिटार्ड करेगा। एक्चुअल में कोशिश क्या होती है, देखो दोनों कंडीशन में, इसमें और इसमें, दोनों में बॉडी की कोशिश क्या है, फ्रिक्शन का रोल क्या है, ये समझते हैं। दोनों कंडीशन में फ्रिक्शन का रोल क्या है, इसकी बात करें और इसकी बात हम कर रहे हैं, इसकी तो अभी हम बात ही नहीं कर रहे हैं, है ना। दोनों कंडीशन में फ्रिक्शन का रोल क्या होता है, फ्रिक्शन क्या चाहता है कि जितना आगे जाए उतना ही क्या हो, रोटेशन हो, मतलब VT का वैल्यू ओमेगा आर का वैल्यू क्या हो, उतना ही हो, मतलब V इक्वल्स टू क्या हो, ओमेगा आर हो। ये कौन करवाना चाहता है, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के बगैर ये नहीं हो सकता है, क्या मतलब, क्या रोलिंग मोशन बोले तो ये कौन सा रोलिंग मोशन का टाइप, प्योर रोलिंग हो सकता है, लेकिन फ्रिक्शन की जगह पे आपको और कोई दूसरा फोर्स देना पड़ेगा, लेकिन कोई ना कोई फोर्स यहाँ पर देना ही पड़ेगा एक्सटर्नल, या तो फ्रिक्शन दो या तो कोई और दो यहाँ पे। समझ में आ रही बात। अगर फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन क्या क्या चाहता है, ये क्या चाहता है कि V इक्वल्स टू ओमेगा, यानी दोनों रिस्पॉन्सिबल है, ये दोनों रिस्पॉन्सिबल है इस केस को लाने के लिए। ये केस कैसे आएगा, इन दोनों के कारण ही आएगा। समझ आ रही बात। क्या होगा देखो, एक्चुअल एग्जांपल लेते हैं, मान लो ये 20 मीटर पर सेकेंड, ये कितना है, 20 मीटर पर सेकेंड VCM, और यहाँ पर जो इधर की ओर क्या हो रहा है, ऐसे से क्या कर रहा है कि नहीं है, एंगुलर मोशन। मान लो ये 10 है ना, तो 10 और ये 20, तो फ्रिक्शन क्या करेगा, फ्रिक्शन क्या करेगा, इसको 20 से कम करेगा, 20 से क्या करेगा, फ्रिक्शन कम करेगा। मान लो इसको 15 कर दिया, 5 कम कर दिया, और इसको क्या करेगा, जो रोटेशन हो रहा है ना ये, इसको क्या करेगा, 10 था ना, 10 से क्या कर देगा, 15, यानी 15 और 15 बोले तो ये कंडीशन आ गया कि नहीं। ये कौन करता है बच्चों, ये फ्रिक्शन करता है। यहां पर फिर समझो, यहां पर देखो उसी चीज को, मान लो ये 10 है और ये 20 है, जो ऐसे रोटेशन हो रहा है ना, ये ज्यादा है ना, आर ओमेगा ज्यादा है ना, ये 20 है और ये 10 है, तो फ्रिक्शन क्या करेगा, VCM को क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। भाई कम है इसके पास पैसे, थोड़ा बढ़ा दो इसका, और इसके पास ज्यादा है तो इसको क्या कर दो, थोड़ा कम कर दो, यानी ये 10 वाले को क्या कर देगा, थोड़ा बढ़ा देगा 15, और ओमेगा आर ज्यादा था, इस कंडीशन में ओमेगा आर ज्यादा था तो इसको क्या कर देगा, थोड़ा कम कर देगा, यानी दोनों को बैलेंस कर देगा। और जब बैलेंस होगा मतलब स्लिपिंग नहीं होगी ना स्लाइडिंग होगी, तो क्या होगा, VCM इक्वल्स टू आर ओमेगा, मतलब जितना ये आगे जाएगा उतना ही क्या होगा, वो पॉइंट क्या होगा, रोटेट करेगा। और डिटेल में बात करेंगे, तो सारी चीजें आप पेस्ट कर दीजिए यहाँ पे, और आपको हटाना किसको, फॉरवर्ड की जगह बैकवर्ड करना है। यहाँ रिटार्ड, या तो आप रिटार्ड को कर दो, एक्सेलरेट कर दो, इसको रहने दो, और यहाँ पे एक्सेलरेट को रिटार्ड कर दो, बाकी चीजें रहने दो, ठीक है। तो आप फॉर्मूला जो अप्लाई करेंगे यहाँ पे माइनस लगाएंगे इस कंडीशन में, पहले वाले केस में, इसमें क्या लगाओगे, ये लगाओगे, लेकिन यहां पर अगर अप्लाई करोगे तो क्या लगाओगे बच्चों, यहां पर देखिए, ये हटा देते हैं, स्कूल घर हो गया है ना, मतलब घर से कोचिंग क्लास पहुंच गए आप, है ना, तो V इक्वल्स टू U प्लस क्या होगा 80, बट ओमेगा इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों, ओमेगा नॉट माइनस क्या होगा अल्फा टी, माइनस क्या होगा बच्चों, अल्फा टी। इस बात को समझिए आप,
यहाँ पर देखिए माइनस और यहाँ पर क्या प्लस, यहाँ पे क्या प्लस तो इसे यहाँ पर क्या माइनस। समझ आ रही बात? यानी फ्रिक्शन सपोर्ट इसमें किसको कर रहा है, ट्रांसलेटरी को, उसमें किसको कर रहा है वो जो एंगुलर को। ओके, इसमें क्या सपोर्ट नहीं अपोज कर रहा है, सॉरी ये क्या कर रहा है अपोज कर रहा है ना, फ्रिक्शन इसको क्या कर रहा है अपोज। अब इस वाले केस में देखें, इसको तो अपन डिटेल में पढ़ना है, इसको काफी डिटेल में पढ़ना है, इसी का नाम तो क्या है प्योर रोलिंग मोशन। इस कंडीशन में क्या होगा बच्चों, ये जो बॉडी होगी जो रोल कर रही है, चलिए इसको देखते हैं, इसमें क्या होगा ये जितना VCM होगा, जितना क्या होगा VCM होगा उतना ही क्या होगा ये R ओमेगा होगा। क्या होगा ये R ओमेगा, यानी VT इक्वल्स टू R ओमेगा। दोनों क्या होगा ये VCM, ये दोनों क्या होंगे इक्वल, ये दोनों इक्वल होगा तो होगा क्या देखो R ओमेगा, VT बोले तो क्या R ओमेगा और VCM दोनों क्या होंगे इस कंडीशन में इक्वल। यानी ये पॉइंट C जो है ना क्या होगा, ना इधर की वेलोसिटी ज्यादा है ना इधर की, मतलब क्या है ये रेस्ट में है। अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मतलब ग्राउंड के साथ देखें तो क्या है ये रेस्ट में है, और आप जानते हैं रेस्ट में है तो फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा, रेस्ट में भी फ्रिक्शन फोर्स लगता है, लेकिन यहाँ पर टेंडेंसी भी नहीं है ना। तो आप सोच रहे हो कि अगर ये जीरो है, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट सी क्या है जीरो है, VC क्या है जीरो, VC जीरो, तो ये आगे कैसे बढ़ रहा है। आप सोच रहे हो अगर प्योर रोलिंग हो रहा है तो ये जो व्हील है वो आगे कैसे जा रहा है, तो एक्चुअल में ये आगे नहीं जाता है। तो आप बोले सर ये तो कैसे आप बोल सकते हो आप, जैसे कि एक बस पे बैठे, बस क्या कहीं से दिल्ली से पहुंच गई क्या मुंबई, तो आगे तो गई ना, तभी तो एक्चुअल में होता है क्या बच्चों प्योर रोलिंग के केस में ये आगे नहीं जाता, ये ऊपर उठता है। ये पॉइंट C जो होता है जो कांटेक्ट में होता है वो क्या होता है, आप सोचो ना, इसको आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाओ, इसको आगे बढ़ाओ, ये क्या इधर जाएगा क्या, ये C इधर नहीं जाएगा, ये क्या होगा यहीं से क्या होगा ये ऐसा ऊपर उठना शुरू कर देगा, ऐसे ये ऊपर उठना शुरू कर देगा। यानी ऊपर क्यों उठता है, क्यों उठता है, ड्यू टू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ड्यू टू व्हाट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। बात करते हैं अब, तो ये समझना बहुत जरूरी था, ये समझ गए तो अपना पॉइंट हो गया। घबराना नहीं कि टाइम ज्यादा है, ज्यादा लग रहा है ऐसा कुछ है ना, इसको अच्छे से समझो। समझ आ रही बात, इसमें क्या हो रही है स्लिपिंग कर रही है, इसमें क्या हो रहा है स्लिपिंग कर रही है, और इसमें भी क्या हो रहा है स्लिपिंग स्लाइडिंग हो रही है, मतलब मड में फंस जाता है ना जैसे ट्रैक्टर, वैसा हो रहा है ना। 6 रिवोल्यूशन में आप पहुंचे कहाँ ऑफिस, मतलब अपने कोचिंग क्लास को, यानी 6 किलोमीटर आपको ट्रैवल करना चाहिए था, लेकिन आप कितना हो गया आपका 5 किलोमीटर ट्रैवल किया, यानी एक रोटेशन आपका वेस्ट गया। क्यों, क्योंकि वो व्हील कहीं ना कहीं क्या किया है स्लाइड किया, आगे बढ़ा ही नहीं है ना। अरे जैसे मान लो टायर में वो ग्रिपिंग खत्म हो जाती है तो क्या होता है कि नहीं उस तरह से। समझ आ रही बात, ओके। अब समझते हैं इस केस को स्पेशल, इस केस का नाम क्या है बच्चों, इस केस का नाम क्या है, इस केस में फ्रिक्शन फोर्स क्या लगेगा बच्चों जीरो, फ्रिक्शन फोर्स इज जीरो। अगर सरफेस रफ हुआ तब भी फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा बच्चों, कितना होगा जीरो। समझ में आ रही बात, PRM में फ्रिक्शन नहीं होगा, लेकिन PRM लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, फ्रिक्शन फोर्स ही क्या है रिस्पॉन्सिबल है। समझ में आ रही बात, जनरली इन 99% से हम बोल सकते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स ही रिस्पॉन्सिबल है। मान लो फ्रिक्शन की जगह कोई और कुछ लगा दे, कोई दूसरा फोर्स है ना, वो अलग बातें, ये हाइपोथेटिकल बातें है ना। जनरली क्या फ्रिक्शन फोर्स ही क्या करता है बॉडी को प्योर रोलिंग में लाता है। आज परेशान कर दिया, ये तो मिट नहीं रहा, इरेज नहीं हो रहा है। मैंने पानी लगा के गलती कर दी इसमें वाटर से, कोशिश किया कि ज्यादा क्लियर हो जाएगा ये बोर्ड, बट ये ज्यादा प्रॉब्लम हो गया आज बच्चों, पर टाइम लगेगा, सॉरी इसके लिए है ना। मैंने क्या किया था पानी में इसको वेट कर दिया ताकि ये बिल्कुल अच्छे से हो जाए, लेकिन हो रहा है कुछ उल्टा। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, आप लिखिए, मैं मिटाते मिटाते मैं बोलता हूँ, मैं क्वेश्चन लिखूंगा तो टाइम लगेगा ना, और इसे मिटाने में भी काफी टाइम लग रहा है, इसको इरेज करने में। एक क्वेश्चन लिखिए बच्चों, लिखिए मैं बोल रहा हूँ, सॉलिड स्फीयर ऑफ मास कैपिटल M and radius R, a solid sphere of mass capital M and radius R is placed on rough
सरफेस, रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, क्या लिखेंगे, रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, इफ coefficient of friction, if coefficient of friction, if coefficient of what, friction of surface, if coefficient of friction of surface is mu, is what, mu, is mu, and sphere start its motion, and a sphere start its motion with linear velocity, with linear velocity, with linear velocity v, starts its motion with linear velocity v, then calculate after what time, then calculate after what time, then calculate after what time body will perform pure rolling motion, pure rolling motion. तो बोलोगे सर प्योर रोलिंग मोशन तो आपने पढ़ाया नहीं, अभी पढ़ाने वाले हैं ना, इतना तो मैंने बता दिया ना। प्योर रोलिंग का मतलब क्या, VCM इक्वल्स टू आर ओमेगा, VCM इक्वल्स टू आर ओमेगा। एक्चुअल में ये इतना ही नहीं है, बहुत सारा कुछ है PRM में, लेकिन ये न्यूमेरिकल का उससे मतलब नहीं है, केवल कंडीशन जानते हो तो ये न्यूमेरिकल कर सकते हैं आप, है ना। तो क्या बोल रहा है बच्चों, ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सोल्यूशन क्या बोल रहा है क्वेश्चन बच्चों, कि एक सॉलिड स्फीयर है, ये क्या है, सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड कर दिया हमने, चलो, जिसका मास कितना है बच्चों, मास मैंने बोला है क्वेश्चन में m, एंड इट्स रेडियस इज r। ये मोशन स्टार्ट किया कितने से, v से, लिनियर मोशन कितना है v, यानी VCM बोल सकते हैं, VCM कितना है बच्चों v, और ओमेगा कितना है, ये ओमेगा स्टार्टिंग में कितनी है, ओमेगा नॉट इज, यानी इनिशियल वेलोसिटी ओमेगा नॉट कितना है, ये एंगुलर वेलोसिटी इज, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी इज व्हाट, 0, मिटा दिया क्योंकि ऊपर दिखेगा नहीं आप, ओमेगा नॉट, है ना, ओमेगा नॉट कितना है बच्चों, 0, क्योंकि बोला नहीं ना कि एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, ओमेगा नॉट कितनी है, 0। तो कितने टाइम के बाद पूछा है, टाइम के बाद, टाइम है ना, कितने टाइम के बाद, टाइम t के बाद मान लो कि क्या करेगा, प्योर रोलिंग, है ना, तो टाइम t पूछा है, कितने टाइम के बाद ये क्या करने लगेगा, ये जो है सॉलिड स्फीयर ये क्या करने लगेगा, प्योर रोलिंग मोशन, है ना। तो फॉर ट्रांसलेटरी मोशन, अरे अपने को पता है VCM इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, अरे V इक्वल्स टू क्या होना चाहिए बच्चों, ओमेगा r। ये अगर हो गया तो क्या करेगा, इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो क्या करेगा, प्योर रोलिंग मोशन, प्योर रोलिंग मोशन। V बोले तो ये VCM है ना, ओके, और ओमेगा r बोले तो क्या, VT, टेंजेंशियल वेलोसिटी। तो पहले देखते हैं कि कितने टाइम के बाद इसका वेलोसिटी क्या होगा। हम लोग जानते हैं कि ये आगे की ओर जा रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगा बच्चों, पीछे की ओर, क्या लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगा, पीछे की ओर। ये r बोले तो रेडियस मैंने लिखा था, फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगा बच्चों, पीछे की तरफ लगेगा कि नहीं, ओके। तो ये फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगा, ये v की वैल्यू को क्या करेगा, कम करेगा, v को कम करेगा, और ये ओमेगा नॉट जो 0 है इसको क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, 0 से बढ़ाएगा, तो ना ये कम होगा और ये ज्यादा होगा, दोनों एक टाइम में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, और उस समय बॉडी कौन सा मोशन करेगा, प्योर रोलिंग मोशन, ओके। अब देखिए फॉर ट्रांसलेटरी मोशन, कौन सा मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन, और ट्रांसलेटरी मोशन, वेलोसिटी आफ्टर टाइम t, वेलोसिटी आफ्टर टाइम t क्या होगा, v इक्वल्स टू u प्लस या माइनस, अभी बताया था मैंने, क्या होगा इसमें, माइनस a t। अब देखो v इक्वल्स टू u माइनस a t, इसको वेलोसिटी आफ्टर टाइम t लिख देते हैं, VCM। ये क्या है, सेंटर ऑफ मास की है ना, वेलोसिटी किसकी है, सेंटर ऑफ मास की है, और ये टेंजेंशियल नहीं है, आफ्टर टाइम, टाइम है ना, टाइम के बाद, कितने टाइम के बाद ये
तो टाइम टी के बाद ये v कितना होगा u प्लस यू माइनस ए टी। यू की जगह पे क्या लिखोगे v, क्वेश्चन में क्या दिया v, तो v टाइम है ना, टाइम टी पे ये कितने हो जाएगा v इक्वल्स टू v माइनस ए कितना होगा बच्चों, ए बोले तो फोर्स कितना है यहाँ पे देखो, ए इक्वल्स टू क्या होता है एफ बाई एम, एफ बाई एम होता है कि नहीं, एफ कौन है यहाँ पे, फोर्स कौन लग रहा है, फ्रिक्शन ही लग रहा है ना, अपोज कौन कर रहा है फ्रिक्शन, तो ए इक्वल्स टू लिख सकते हैं कि नहीं एफ बाई एम, एम बोले तो कैपिटल एम है, एफ बाई एम होगा कि नहीं, तो यहाँ पर ए का वैल्यू पुट कर दो कितना है ये एफ बाई एम, जहां पर करना है यहां भी लिख सकते हो इसे है ना, यहां पे आप लिख लो। चलो तो इक्वेशन 1 ये किसका वेलोसिटी आ गया बच्चों, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आफ्टर टाइम टी, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आफ्टर टाइम टी। अब यहां इस तरफ फॉर रोटेशनल मोशन यहीं को निकालते हैं, चलो फॉर व्हाट, फॉर एंगुलर मोशन, एंगुलर मोशन या रोटेशनल मोशन, एंगुलर मोशन टाइम टी के बाद वेलोसिटी इसका फाइंड करते हैं। ओके तो इसका पहले अल्फा फाइंड करो, क्या फाइंड करो अल्फा। अब ध्यान से देखो ये रेडियस कितना है, ये डिस्टेंस कितना है बच्चों, ये आर है कि नहीं, ये कितना है ये आर है। ओके तो टॉर्क इक्वल्स टू जानते हो क्या, टॉर्क इक्वल्स टू क्या होता है आई अल्फा, ये फॉर्मूला होता है कि टॉर्क इक्वल्स टू क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन। और टॉर्क का एक और फॉर्मूला बताया फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है देखो ना, ये फ्रिक्शन फोर्स है कि नहीं, ये फ्रिक्शन फोर्स है कि नहीं, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है कि नहीं, ये 90 डिग्री एंगल है कि नहीं, तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस एफ इनटू आर। ओके अब यहां से अल्फा निकालेंगे तो क्या एफ आर डिवाइडेड बाई आई हो जाएगा कि नहीं, यहां से अल्फा निकालो तो क्या हो जाएगा फ्रिक्शन फोर्स इनटू आर डिवाइडेड बाय आई। ओके एफ इंटू आर, एफ का वैल्यू आप चाहो तो पुट कर सकते हो, कितना होगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा म्यू एन, कितना होगा म्यू एन, म्यू एन फ्रिक्शन फोर्स के बारे में बात करें तो कितना होगा जो म्यू एन नॉर्मल रिएक्शन, तो एफ इक्वल्स टू कितना होगा म्यू एम जी, म्यू एम जी, यस और नो, म्यू एम जी यहाँ पे पुट कर दो, यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स की जगह पे, तो एम एम कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा म्यू जी हो जाएगा नहीं, ये वैल्यू पुट करो तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये यहाँ पर कितना लिख सकते हो आप डायरेक्ट म्यू जी टी। अरे देखो ना ए इक्वल्स टू क्या होगा, यहाँ पर लिखोगे यू माइनस ए बोले तो एफ बाई एम इंटू टी, और एफ के जगह पे क्या पुट कर दो म्यू एम जी, तो एम एम क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो म्यू जी टी। यहाँ पर चलो पुट करते हैं एफ, एफ के जगह पे क्या पुट करें म्यू एम जी, म्यू एम जी, ये आर हो गया डिवाइडेड बाय आई, एम जी आर, म्यू एम जी आर डिवाइडेड बाय आई। और फॉर्मूला अप्लाई करते हैं ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस क्या होगा या माइनस, प्लस होगा, यहाँ पे क्या होगा अच्छा प्लस अल्फा टी है ना, यहाँ पे माइनस दे दिया ना, क्योंकि एक्शन में क्या कर रिटार्ड करेगा इसको, और उसको क्या करेगा एंगुलर मोशन को क्या करेगा फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगा एक्सेलरेट करेगा, देखो ना ये कोशिश करेगा कि इसको और तेजी से रोटेट करें है ना, इस पॉइंट को और तेजी से क्या करें रोटेट करें। तो यहाँ पर ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट की जगह पे जीरो प्लस अल्फा, अल्फा की जगह पे क्या करो म्यू एम जी आर डिवाइडेड बाय आई इंटू टी, इंटू टी। अब क्या करो आई का वैल्यू भी पुट कर दो, आई का वैल्यू कितना आता है, अरे कितना आता है इनर्शिया सॉलिड स्फीयर का 2/5 mr²। चलो जल्दी पुट कर दो ओमेगा इक्वल्स टू 0 प्लस म्यू एम जी आर, और ये क्या होगा 2/5 mr² इंटू टी, ये m से m चला गया, ये r² है ये r है, ये पावर चला जाएगा एक बच जाएगा यहाँ पे, ओमेगा इक्वल्स टू क्या होगा 5/2 म्यू जी डिवाइडेड बाई आर होगा है ना इंटू टी, म्यू जी टी डिवाइडेड बाई क्या होगा बच्चों यहाँ पे आर, डिवाइडेड बाई आर क्यों होगा, अरे एक आर है ना यार, देखो ना ये क्या है बच जाएगा ना, दो आर है ना, आर स्क्वायर है ना, तो एक आर कैंसिल होगा एक आर बच जाएगा ये। ओके अब फॉर कंडीशन फॉर प्योर रोलिंग मोशन, कंडीशन
कंडीशन किसके लिए बच्चों? कंडीशन फॉर प्योर रोलिंग मोशन, फॉर प्योर रोलिंग मोशन। प्योर रोलिंग मोशन के लिए कंडीशन क्या है? प्योर रोलिंग मोशन अभी पढ़ाया नहीं हम आपको, बस आपको ये बताया, कंडीशन बता चुके हैं, है ना। प्योर रोलिंग मोशन हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे काफी डिटेल में, पहले इसको देख लेते हैं। क्या बोलता है प्योर रोलिंग मोशन? VCM इक्वल्स टू R टाइम्स ऑफ ओमेगा, है ना। चलिए, तो VCM बोले तो कितना आया है टाइम t पे? VCM ये देखिए, यही है ना। तो इसके जगह लिख V माइनस म्यू जी टी। क्या लिख दोगे? V माइनस म्यू जी टी। ओके, यहाँ पे आपसे टाइम पूछा है, कुछ और भी मिसिंग करके कुछ और पूछ लेगा, है ना। ये प्रोसेस क्या होगा? सेम। तो V माइनस म्यू जी टी R ओमेगा, ओमेगा पता है, R से मल्टीप्लाई कर दो, R R क्या हो जाएगा? ये R से कैंसिल हो जाएगा, 5/2 म्यू जी टी हो जाएगा कि नहीं? देखो ना, ये R ओमेगा का वैल्यू पुट करो, कितना है? 5/2 म्यू जी टी बाई R। ये R से ये R कैंसिल हो गया ना, ये म्यू जी टी R, ये 2.5 म्यू जी टी। तो चाहे तो आप ऐसे सॉल्व कर लो। V इक्वल्स टू क्या हो गया? ये उधर जाएगा तो 2.5 प्लस 1 कितना आ जाएगा? 3.5 म्यू जी टी। तो टाइम यहां से निकाल लोगे, कितना आ गया बच्चों? T इक्वल्स टू बोलो V डिवाइडेड बाय 3.5 बोले तो 7/2 भी लिख सकते हो आप इसे। 3.5 को 7/2 लिख सकते हो क्या? तो 3.5 डिवाइडेड 3.5 म्यू जी, कितना होगा? म्यू जी इज द आंसर। यस और नो? ओके, दिस इज द आंसर। तो ऐसा नहीं फर्स्ट टाइम आप कर रहे हैं, इसके लिए शॉर्ट ट्रिक भी हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और प्योर रोलिंग मोशन आपको एक बचा हुआ है, अगले लेक्चर में वो खत्म हो जाएगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, तब तक के लिए बाय बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।